बिहार के गांव की आर्थिक कहानी के बारे में कुछ प्रश्न हैं, पढ़े होंगे आप लोग, है ना? क्लास 9th वाले पढ़े हैं ना? दो प्रश्न शायद उत्पादन के बारे में लिखाए थे परसों, समझाए थे ना उत्पादन। उसके बाद आज है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। बिहार में ही एक गांव है फतेहपुर, वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? पेशा क्या होता है? उद्योग धंधा, है ना? जैसे मेरा पेशा क्या है? पढ़ाना, शिक्षा का, टीचिंग का पेशा है। किसी का पेशा होता है मान के चलो नाच करता है, डांसर का, है ना? विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप हैं, सबका पेशा है। तो फतेहपुर गांव के लोगों का जो मुख्य पेशा है, वैसे पेशा तो है कई सारे होंगे, लेकिन वो जो मेन पेशा है, मुख्य पेशा उस गांव के लोगों का, वो क्या है? कृषि कार्य। क्या है? खेती बाड़ी। यानी वहाँ के गांव के लोगों का मान के चलो 80-90% लोग किस में लगे हैं? खेती बाड़ी में। और खेती बाड़ी में आधुनिक ढंग से वो लोग करते हैं, परंपरागत खेती नहीं। नकदी फसल आधुनिक खेती बाड़ी करते होंगे, जिससे अच्छा मुनाफा होता होगा। इस तरह से उस गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि कार्य। कृषि कार्य यानी खेती बाड़ी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि और पूंजी में क्या अंतर है? सिंपल क्वेश्चन है। भूमि मीन्स लैंड, जमीन, है ना? पूंजी मीन्स धन दौलत, पैसा। पूंजी पैसा, रुपया। तो अंतर क्या है? सिंपल सी बात है कि भूमि जो है, भूमि प्राकृत प्रदत्त संसाधन है। संसाधन क्या होता है? जिससे कोई कार्य किया जा सके, है ना? जिस वस्तु से, जिस चीज से किसी कार्य करने में मदद मिले, कोई भी कार्य उससे हो जिससे हम कोई कार्य कर सकें, वो क्या है? संसाधन। ये भी संसाधन है क्योंकि इसे हम लिखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं लिखने में। मोबाइल भी संसाधन है, मानव संसाधन होता है, मानव का प्रयोग होता है ना। अब मान के चलो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, तो मशीन से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, आदमी भी चाहिए उसमें, तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया। वैसा से भूमि जो है सो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, प्रकृति दिया है हमको, अपने आप मिला है ना? भूमि कौन दिया है? प्रकृति ना। वैसे क्रय विक्रय होता है, जमीन होता है कि नहीं ना? तो भूमि जो है कैसे भी खरीदेंगे हम, किसी भी जमीन कोई बेचे खरीदेगा तो बनाता है जमीन, थोड़ी पैसा लेके खरीदता है। आज तक जिसके पास 500 बीघा जमीन है, तो दुनिया में पहले पाल उसको बनाया जमीन को, 500 बीघा जमीन, है ना? किसी खरीदा, वो प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा निर्मित है ना? प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो भूमि जो है सो प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी क्या है? मानवकृत। पूंजी, रुपया पैसा कौन बनाता है? मानवे ना बनाता है, उसका प्रयोग करता है। तो पहला अंतर है कि भूमि जो है सो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, यानी प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है, जबकि पूंजी जो है सो मानवकृत संसाधन है। भूमि पर आधारभूत संरचना खड़ा किया जाता है। कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी खड़ा होगा, कुछ खड़ा होगा, तो पहले इसको जमीन चाहिए ना। फैक्ट्री बनाएगा, कुछ भी करेगा, ऑफिस से बनाएगा, तो जमीन पर बनाएगा ना कि गाछ पर बनाएगा, पत्ता पर जा करके, भूमि पर ही बनाएगा। तो भूमि चाहिए, तो भूमि पर जो है आधारभूत संरचना, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। बेस, जिस पर कार्य हो सके। बेस इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा होता है? भूमि पर, लैंड पर। जबकि पूंजी से क्या होता है? उस उद्योग को बढ़ावा मिलता है, बढ़ाया जाता है, पूंजी लगा करके उस उद्योग को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये था भूमि और पूंजी में फर्क। भूमि क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, जबकि पूंजी क्या है? मानवकृत संसाधन है। भूमि पर आधारभूत संरचना खड़ा किया जाता है, जबकि पूंजी लगाकर उस उद्योग को बढ़ाया जाता है। ये दोनों में फर्क है, भूमि और पूंजी में। ठीक। नेक्स्ट क्लास 9th 10th वाले देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास। सतत का क्या अर्थ होता है? लगातार, क्रमबद्ध। ऐसा नहीं कि आज विकास कर लो, कल जा करके कहीं सो जाओ। हमेशा विकास होता रहे, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्सर आप पेपर में देखते होंगे, सतत विकास, है ना? समावेशी विकास, इस तरह के। तो सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य का भी ध्यान रखा जाए, कि आने वाली पीढ़ी भी
विकास में लग सके, उसके लिए जो संसाधन का प्रयोग होगा उस संसाधन को फिजूल खर्च न किया जाए, नहीं है सतत विकास। तो सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि विकास के लिए क्या चाहिए, है ना, विकास के लिए जो जो संसाधन चाहिए वो मानवकृत हो या प्राकृतिक हो, देश में तो है ही, है ना, नहीं है तो कहीं से उसको क्रय किया जाता है, आयात किया जाता है ना। तो संसाधन चाहिए किसी भी कार्य के लिए। तो वर्तमान की जो आवश्यकता है, ऐसा नहीं है तो वर्तमान में कोयला देखो, कोयला क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है, धरती के अंदर में छुपी हैं, एक बार समाप्त हो जाएगा तो हजारों साल के बाद फिर निर्माण होगा। तो सरकार क्या करता है, उस चीज को जरूरत के हिसाब से खर्च करता है ना। अब पानी, हवा, वायुमंडल में बहुत बिखरा पड़ा है, जितना तुम हवा लो, रोकता है सरकार, टैक्स लगेगा हवा लेने पे, नहीं लगता है, क्यों, फ्री है, जितना तुम ऑक्सीजन ले सको, सुरख सको, जितना पानी प्रयोग कर सको, तो ग्राउंड वाटर, क्या कहते हैं, अपर वाटर का जो धरातल पे है। लेकिन जो जो संसाधन प्रीशियस हैं, मूल्यवान हैं, और उसकी सोर्सेज क्या है, सीमित है, उस पर गवर्नमेंट हमेशा उसको एक सुनियोजित ढंग से खर्च करता है उसको। और डीजल, पेट्रोलियम धरती के अंदर से आता है कि नहीं। अगर एक आग पूरा खत्म हो जाए तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से विकास करेगा, उसको भी चाहिए ना। अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी देश विकास कर रहा है, अभी अगर कोयला पूरा खर्च हो जाए तो आने वाले समय में क्या होगा, कोयला मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा तो फिर विकास कैसे होगा। मान के चलो दूसरा कोई विकल्प होगा। तो सरकार का यह ध्येय रहता है कि जो संसाधन, जो रिसोर्सेज कम मात्रा में है उसको बचा करके जरूरत के हिसाब से उसको खर्च करें। विकास की इसी प्रक्रिया का नाम है सतत विकास। क्या है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी प्राकृतिक संसाधन है बहुत मूल्यवान है और एक बार खत्म होने के बाद तुरंत नहीं मिलने वाला है। कोयला के निर्माण में हजारों साल लग जाते हैं। अब विशाल भंडार धरती के अंदर छुपा हुआ है ना, वो अगर खत्म हो गया तो फिर मुंह बांधेगा आने वाला पीढ़ी। तब आने वाली पीढ़ी को तुम्हारा जो पोता सब होगा वो सब अगर अभी खत्म हो जाएगा कोयला, तो उसका क्या, कोयला भी होता है पहले ज़माने में, होता था क्या, वो सब लाइब्रेरी में जाके देखेंगे कि ऐसा कोयला होता था, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो, है ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां बनती हैं कि जो संसाधन सीमित मात्रा में और नवीकरणीय है, जिसका पुनः पूर्ति नहीं हो पाता है, उस संसाधन को ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें, है ना। ऐसा नहीं कि पानी की तरह, हवा की तरह खूब सुर को खूब हवा लो, है ना, पर्याप्त है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है वो एक बार खत्म होने के बाद जल्दी नहीं मिलेगा, मुंह बात होगी। तो सतत विकास किस विकास का नाम है कि वर्तमान, ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिलेगा तो उसको प्रयोग बंद कर दो, करो, विकास करो, यूज करो, लेकिन जरूरत के हिसाब से, फिजूल खर्ची नहीं। कोयला पे सरकार क्या है, कारोबार पे रोक लगाता है कि नहीं। आप झंझार जैसे क्या कहते हैं झारखंड में, है ना, कोयला खदान से लोग चोरा करके चोरी छिपे बेचता है, ब्लैक में बेचता है, पुलिस पकड़ धकर करती है कि नहीं। और जो संसाधन पर्याप्त मात्रा में है उस पर कोई टैक्स है, कोई रोक टोक है, नहीं है। इसलिए वो सब सरकार के अंदर में आ जाता है ना। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किसके अंदर में है, सरकार के अंदर पे। उसका पूरी उसकी सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी सरकार की होती है और एक लिमिट मात्रा में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, है ना। तो सतत विकास किसको कहेंगे, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के विकास में लगने वाले वर्तमान के संसाधन का नुकसान न हो। वर्तमान में जो जो संसाधन है जिसका भविष्य आने वाली पीढ़ी प्रयोग करेगा, उस संसाधन का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से ज़्यादा फिजूल खर्ची उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे सतत विकास। क्या बोलेंगे,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई डाउट, समझने में कोई दिक्कत? क्या है सतत विकास? ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की जरूरत भी पूरा हो जाए और भविष्य के लिए भी बचा के रखा जाए, है ना, इसको बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ जाना क्या होता है सतत विकास, बोलो। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और आने वाले समय में यानी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास में लगने वाले अभी वर्तमान की जो संसाधन है उसका फिजूल खर्च न हो, इस तरह के विकास को हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक नियोजन क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इसके अंकुश, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग यानी प्लानिंग करना। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए आया है ना, और तुम 5 लाख को डिसाइड करोगे कि इस 5 लाख को कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है, 2 लाख इसमें लगाना है, 50,000 इसको देना है, उसका प्लान करोगे ना। उसी तरह से सरकार साल भर पहले अपना एक प्लान करता है कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना निवेश करना है, कितना कितना खर्च करना है, शिक्षा में कितना खर्च करना है, वाणिज्य व्यापार में कितना खर्च करना है, कला संस्कृति में कितना खर्च करना है, खेल में कितना खर्च करना है ना। तो सरकार पहले क्या कहते हैं उसको प्लान करता है ना, जिसको बजट बोलते हो, है ना। क्या बोलते हैं उसको? बजट। नहीं कहते इस बार बजट में इसमें इतना जो है सो इन्वेस्ट करना है, पेपर में देता है ना बजट। तो बजट निर्माण में जब सरकार देश के विकास के लिए, वो क्यों देश के विकास ही के लिए न करता है, देश के विकास के लिए पहले से योजना बनाती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, किस संसाधन का कितना प्रयोग किया जाए, किस क्षेत्र में कितना निवेश किया जाए और आर्थिक विकास कैसे बढ़ाया जाए। तो इसे ही आर्थिक नियोजन कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग? कि सरकार साल भर पहले निर्णय करती हैं कि आने वाले 1 साल में किस क्षेत्र में कितना संसाधन का प्रयोग करना है, किस क्षेत्र में कितना निवेश करना है, आर्थिक विकास कैसे करना है, इस सब का प्लान करती हैं, सबकी योजना बनाती हैं। उसी योजना को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। क्या बोलते हैं? आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। नोट कर लिए? कोई दिक्कत? समझे ना। तुम्हारे पास मान के किसी परिवार में आता है ना, कमाया महीना में मान के चलो 50,000 रुपया, तो प्लान करता है ना, करते हो ना प्लान। अभी तुम्हारे पास मान के चलो 2 लाख रुपया हो जाए, प्लान कुछ करोगे ना कि 50,000 में से लगाएंगे, 20,000 इसमें लगाएंगे, 1 लाख इसमें लगाएंगे, है ना। खर्च करने का एक लिस्ट बनाते हो, वही लिस्ट क्या है सरकार भी बनाती है, उसी लिस्ट का नाम है आर्थिक नियोजन। क्या नाम है उसका? आर्थिक नियोजन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो नोट करो।